हेलो एवरीवन। सो आज के इस फ्राइडे मार्केट आउटलुक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते मार्केट कैसा रहा। जो पिछले हफ्ते मैंने फ्राइडे मार्केट आउटलुक में मैंने बताया था, और वैसे ही इस हफ्ते मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया है। और इस हफ्ते जो टेक्निकल एनालिसिस में जो पैटर्न्स जो बन रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए कल मैंने ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया था कि आज का सेशन मिस मत करना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में आने वाले हफ्ते के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो डिटेल में हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। सो पहले देख लेते हैं कि इस हफ्ते मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। जैसे पिछले हफ्ते ही मैंने बोला था कि अगर मंडे को अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग कोई भी बाइंग पोजीशंस नहीं करेंगे। और ये भी बताया था कि अगर हम लोग 4 दिन अगर ट्रेड नहीं भी करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो पिछले 1-1.5 महीने से जो प्रॉफिट आया हुआ है वो मार्केट में वापस मार्केट लेके जाए। इसलिए इस हफ्ते मेजर कोई हमारा ट्रेड्स हुआ नहीं है। जैसे ही मंडे को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 200 पॉइंट की यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद में पूरा हफ्ता वही रेंज में घूमता रहा। लेकिन इस हफ्ते मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी हेवी दिखी हमें, क्योंकि इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का मंथली एक्सपायरी भी कल थी। और वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है, तो हमें और भी कॉशियस रहना चाहिए। अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो वॉलेटिलिटी काफी हेवी है। मतलब सुबह में अगर गैप अप ओपन होता है तो 2 बजे के बाद वापस से सडनली फॉल आ जाता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो वहां से रिकवरी आ जाता है। तो वॉलेटिलिटी के लिहाज से अभी ट्रेडिंग के लिए सुटेबल नहीं है मार्केट, क्योंकि अगर आप बाय करोगे तो भी आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, अगर आप शॉर्ट करोगे तो भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा है। अभी पहले हम लोग में यहाँ पे आज डिटेल में हम लोग निफ्टी का जो एनालिसिस है वो डिटेल्स में हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले आज का जो कॉन्टेस्ट है वो हम लोग आखिरी में लेंगे। आप सबको पता ही है, पिछले हफ्ते भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सेम इसी हफ्ते भी। इस हफ्ते ये एनालिसिस होने के बाद में हम लोग कॉन्टेस्ट जो है वो 2 क्वेश्चन में पूछूंगा और उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और तब तक आपके जो भी डाउट्स है या आपकी जो भी क्यूरीज है या किसी को स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अगर व्यू चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो ये डिटेल एनालिसिस के बाद में पहले मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उसके बाद में फिर हम लोग कॉन्टेस्ट की तरफ जाएंगे। आज का जो कॉन्टेस्ट है उसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि आज के कॉन्टेस्ट में जो 2 क्वेश्चन है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही ये 2 क्वेश्चंस है। और ये जो सेशन है आप ध्यान से देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यही सेशन में से मैं लेने वाला हूं, तो आप कितना सीरियसली सुन रहे हो वो भी पता चलेगा। हम लोग डिटेल्स में निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। पहले वीकली चार्ट से मैं एनालिसिस करना चाहूंगा, और वीकली चार्ट अगर देखेंगे उसकी जो आरएसआई जो है, मैं यहाँ पे आरएसआई पे सिर्फ फोकस करता हूं, क्योंकि आरएसआई जो है वीकली चार्ट यहाँ पे 60 क्रॉस नहीं हो रहा है और यहाँ पे 60 से उसने यू टर्न मार दिया है आरएसआई ने। वीकली चार्ट हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो मोमेंटम जो बना था पिछले 1-1.5 महीने से, वो मोमेंटम कहीं ना कहीं यहाँ पे लूज होता दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पे जो है वो 4 बार मार्केट रिवर्स हुआ है, और मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ है, सेकेंड टाइम हुआ है, यहाँ पे थर्ड टाइम मार्केट रिवर्स हुआ है, और ये एक पैटर्न है। पहले इसको डिटेल में समझते हैं कि ये 4 बार जो क्रुशियल लेवल से जो मार्केट जो रिवर्स हुआ है, वो पहले जो रिवर्स हुआ है तब का हाई जो था वो 18,600 से रिवर्स हुआ। उसके बाद में मार्केट में वापस से रिकवरी आई, लेकिन 18,600 क्रॉस नहीं कर पाया और 18,350 तक गया और वहां से रिवर्स आया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मार्केट में वापस से रिकवरी आई, लेकिन प्रीवियस हाई उसका क्रॉस नहीं हुआ,
18,100 तक गया, 18,100 तक गया और वहां से रिवर्स आया। और इस बार अगर हम देखेंगे तो मार्केट 18,000 तक गया और यहां से रिवर्स आने, मतलब अभी तक पूरा रिवर्स नहीं आया है लेकिन इंडिकेट कर रहा है। सो अगर ये स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो लोअर हाइज लोअर लो फॉर्मेशन वीकली चार्ट के ऊपर ये स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अगर देखेंगे तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट रिवर्स आया तब यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर की पैटर्न जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिखाई दी हमें। सेकेंड टाइम जो रिवर्स आया यहाँ पे ऑलमोस्ट बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दी। थर्ड टाइम यहाँ पे जो रिवर्स आया वहां पे इवनिंग स्टार बना और फिर रिवर्स आया। और फोर्थ टाइम मध्ये अब की बार यहाँ पे वापस से इवनिंग स्टार बना है और यहां से वापस से इस हफ्ते यहाँ पे नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिली है। सो वीकली टाइम फ्रेम के अगर ऊपर हम लोग जाएंगे ये पैटर्न के ऊपर तो यहाँ पे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, शायद यहाँ पे करेक्शन आ जाए क्योंकि ये जो फॉर्मेशन जो चल रहा है वो लोअर हाइज लोअर लोज फॉर्मेशन चल रहा है और अगर ये पैटर्न यहां से नीचे आती है तो यहां से नीचे आने के चांसेस भी है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से नीचे ही आ जाएगा, लेकिन आखिरी जो दो जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो इवनिंग स्टार बनाया है और उसके बाद में फॉलो अप नेगेटिव कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो गई है। तो हमें अभी कॉशियस रहना है क्योंकि ये वीकली चार्ट है, अभी कॉशियस रहना है, ज्यादा एग्रेसिवली नहीं जाना है मार्केट में क्योंकि पिछले हफ्ते से ही हम लोग यहाँ पे बहुत ही कॉशियस हो गए थे और अच्छे खासे अभी नील पोजीशन पे हम लोग बैठे हैं, कोई भी पोजीशन नहीं है एक्सेप्ट जो हमारी कैश की जो पोजीशंस है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सो ये हो गया, ये वीकली चार्ट है। सो वीकली चार्ट में यहाँ पे आरएसआई इंडिकेट कर रहा है हमें बेरिश नहीं है लेकिन जो बुलिश जो मोमेंटम चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है और 60 आरएसआई से यहाँ पे यू टर्न हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी को, सो निफ्टी की जो आरएसआई जो है वो एग्जैक्ट 60 के लेवल के ऊपर खड़ा है, मतलब अभी तक 60 उसने ब्रेक नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट्स वापस से अगर करेक्शन चालू हो जाता है सो यहाँ पे हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई जो है स्ट्रेंथ जो है आरएसआई की वो यहाँ पे लूज होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। अब हमें नेक्स्ट हफ्ते करना क्या है क्योंकि आज इंटरनेशनल भी इवेंट्स फेडरल बैंक के है तो हो सकता है मंडे को गैप अप या गैप डाउन भी हमें देखने को मिले। सो अभी हमें मंडे से करना क्या है कि मंडे से अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर 17,800 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो ही हम लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज हम लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से पिछले मतलब थर्सडे और फ्राइडे पिछले 2 दिन से अगर देखेंगे तो निफ्टी जो है 700 के करीबन जा रहा है और वहां से वापस से सप्लाई चालू हो रहा है। आज भी ऐसा ही हुआ, कल भी वैसे ही हुआ था कि 700 के आसपास निफ्टी वहां पे सप्लाई जोन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो हम लोग 100 पॉइंट्स और भी उसको बफर रख रहे हैं और 17,800 के ऊपर अगर कंफर्टेबली अगर ट्रेड करता है तो फिर ये जो वीकली जो पैटर्न है उसमें कोई दिक्कत फिर आएगी नहीं हमें। और अगर 17,800 ऊपर में अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद में ही हमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना है, उसके पहले हमें कोई इनिशिएट करना नहीं है। सेकंड, अगर यहां से मान लो कि मार्केट अगर रिवर्स जाता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो सपोर्ट जो है वो कहां पे है। सो नेक्स्ट सपोर्ट जो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 17,350 पे और उसके बाद में जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 16,950 के करीबन, मतलब 16,900 से 17,000 के बीच में उसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग बाइंग करेंगे, अगर नीचे जाता है तो बाइंग नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग अभी शॉर्ट में भी आएंगे। और आज जो मैं स्टॉक जो आपको देने वाला हूं वो बाय के स्टॉक्स भी रहेंगे और शॉर्टिंग स्टॉक्स भी रहेंगे क्योंकि लेवल काफी ऊपर का है। तो अगर यहां से रिवर्स हो जाता है और अगर हमारा शॉर्टिंग अगर इनिशिएट प्रॉपरली होता है
तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:5 के ऊपर सारे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमें मिलेंगे। अगर वो पैटर्न जो है वो ठीक से काम कर गई, और जो भी लाइव मार्केट में जो भी मैं अपडेट्स देता हूं वो ऑलरेडी मैं ट्विटर के ऊपर पोस्ट करता हूं। सो आई होप कि आप लोग ट्विटर के ऊपर एक्टिव हो और मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो वो सारी अपडेट्स जो है वो ऑलरेडी आपको मिल ही रही है। सो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का अगर ग्राफ देखेंगे, सो बैंक निफ्टी का ग्राफ इतना नेगेटिव नहीं है कि जैसे निफ्टी में आखिरी 2 बार जो इवनिंग स्टार जो पैटर्न बनी है वैसे कोई निफ्टी में बना नहीं है। क्योंकि अगर वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे आरएसआई जो है अभी भी 60 को होल्ड करके चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी उसका जो लॉन्ग जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट था वो अभी तक यहाँ पे बहुत दूर है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पुल बैक हो, लेकिन अगर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो जैसे पिछले 2-3 हफ्ते से मैं बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। सो बैंकिंग में हमें ध्यान देना है। निफ्टी पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरे को कि निफ्टी क्या हो रहा है, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग बैंक निफ्टी बाय करेंगे, और अगर शॉर्टिंग करना है तो हम लोग निफ्टी को चुनेंगे क्योंकि निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी वीक है। सो अगर पिछले हफ्ते का जो हमारी जो होल्डिंग पोजीशन है वो 2 स्टॉक्स में कैश में डिलीवरीज बेस में हमारा होल्डिंग है। फर्स्ट है जो इंडियन बैंक, जो हम लोग अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। तो इंडियन बैंक का चार्ट अगर देखेंगे सो 182 पे हमने बाय किया था और आज का क्लोजिंग है 193। सो ऑलरेडी 11 रुपए का प्रॉफिट में हम लोग है, लेकिन अभी भी हम लोग होल्ड करेंगे क्योंकि इंडियन बैंक का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस किया तो और भी मोमेंटम बनेगा। तो इंडियन बैंक को अभी भी हम लोग होल्ड करके चलेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है क्यूमिंस का। क्यूमिंस का जो स्टॉक्स है हमने 1250 के ऊपर लिया था और आज का क्लोजिंग है 1206 रुपया, तो उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट में दिख रही है। लेकिन क्यूमिंस का जो स्टॉक्स है वो 1200 के अराउंड यहाँ पे होल्ड करके चल रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं लग रही है। सो क्यूमिंस भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक के लिए बाय अगर करना है तो क्या क्या करना है, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने 3 स्टॉक्स का बाय रिकमेंडेशंस दिया था, और जिसमें गैप डाउन जो मंडे को ओपन हुआ था मार्केट, सो उसमें हमारा कुछ भी बाय ट्रिगर नहीं हुआ है। तो यहां से अभी सारा फ्रेश आप कंसीडर करना, पिछला जो भी है आप सब डिलीट कर देना, जो भी स्टॉक रिकमेंडेशंस रहेंगे जो भी रहेंगे मैं यहां से फ्रेश स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट जो स्टॉक्स है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो यहाँ पे चैनल बन रही है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे सिंपल मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सो अगर ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है, और लेवल भी बता देता हूं 530 कैश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 530 के ऊपर हमें बाय इनिशिएट करना है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 530 क्रॉस होगा मेरे को लगता है कि यहाँ पे नए हाई की तरफ जाएगा। सो नया हाई प्रोबेबली हो सकता है 555 560 के करीबन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट रहेगा। सो फर्स्ट जो स्टॉक है वो है एसबीआई, सेकंड जो है वो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सिस बैंक में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया था और वापस से हम लोग आईसीआईसीआई में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट यहाँ पे स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ट्विटर के ऊपर भी मैंने पोस्ट किया था, वहां पे टर्बो बाय भी ट्रिगर्ड हुआ है। सो आईसीआईसीआई बैंक सेकेंड स्टॉक रहेगा। वो जो बाय करना है उसका लेवल भी मैं बता देता हूं आपको, 887 का एक लेवल है, 886 887 के ऊपर हमें बाय करना है, और उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 843। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 40 रुपए का है, लेकिन सामने टारगेट भी 920 950 का टारगेट भी वहां पे आ सकता है। सो 2 स्टॉक हो गए, एक हो गया एसबीआई और एक हो गया आईसीआईसीआई बैंक। थर्ड स्टॉक जो है वो है ग्रासिम, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है ग्रासिम। यहाँ पे क्लियर कट हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है,
20 पीरियड मूविंग एवरेज को अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो वहां पे भी होल्ड करके ये वापस से ऊपर जा रहा है, आरएसआई हमें सपोर्ट कर रहा है। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा जो मास्टर सेटअप जो है वहां पे हमारी जो स्क्वीज है वो यहाँ पे फायर हो चुकी है। सो ग्रासिम जो है वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग बाय कर सकते हो। हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी आज ग्रासिम में ऑलरेडी बाइंग करवा लिया है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 1640 1650 के ऊपर हमने बाई किया है और आज का क्लोजिंग जो है वो 1675 है। सो ग्रासिम में थर्ड स्टॉक जो रहेगा मेरा वो रहेगा ग्रासिम। उसके बाद में रहेगा IRCTC। ओके, सो IRCTC में ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है और यहाँ पे जो पोल जो बना है, अगर पैटर्न समझते हो तो ठीक है, अगर नहीं समझते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अप मूव जो आया है उसके बाद में स्टॉक वहीं पे हायर लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे ये स्टॉक जो है उसमें ऑलरेडी मोमेंटम है। अगर ADX निकालेंगे तो वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है, तो मोमेंटम तो और भी ऑलरेडी मोमेंटम में ये स्टॉक्स आ चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आ चुका है। सो यहाँ पे जो है 718 वहां पे हमें बाइंग करना है और उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 695 698 का यहाँ पे सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और आज का जो फिफ्थ स्टॉक है वो ACC है, जो लास्ट वीक भी मैंने बताया था लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं आया है। हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, जब तक 2400 का ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 2400 के ब्रेकआउट के ऊपर ACC को मिस नहीं करना है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर जो है वो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर मार्केट अगर सपोर्ट करेगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली मेरे को लगता है सीमेंट सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो ACC को जो है हम लोग अभी वॉच लिस्ट में रखेंगे, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आएगा उसके बाद में हम लोग बाय करेंगे। सो ये जो है मेरे 4-5 जो है वो बाय रिकमेंडेशंस है। अभी मैं शॉर्ट जो करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट जो करना है वो कौन से। फर्स्ट, अदानी एंटरप्राइज जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, फिर भी यहाँ पे स्पिनिंग टॉप जो है वो मैंने पिछले एक हफ्ते पहले ही बोला था कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप है और वहां से मार्केट ने रिवर्स किया है। उसके बाद में वो जो रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस जोन जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहा है और स्पिनिंग टॉप होने के बाद यहाँ पे हमें डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन भी हमें मिली है। तो हो सकता है अभी 3140 का भाव है, यहाँ पे शॉर्टिंग जो है वो रिस्की रहेगी क्योंकि लाइफ टाइम हाई के ऊपर स्टॉक चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर लाइफ टाइम हाई के ऊपर अगर कोई भी स्टॉक चल रहा है तो यहाँ पे RSI हो या स्ट्रक्चर हो वो सारा पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये पैटर्न अगर वर्क कर गई सो यहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत ही कम है। हालांकि रिस्की है लेकिन रिस्क कम है। सो यहाँ पे जो है 3140-50 का भाव है और उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3180 के ऊपर का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। तो 40 पॉइंट्स का सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस है और अगर ये स्टॉक्स यहाँ से नीचे आता है तो कम से कम यहाँ से मेरे को लगता है कि 10% की मूव तो आराम से हमें मिलनी चाहिए अगर ये पैटर्न अगर वर्क करती है। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर देखेंगे तो 1:8 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठ रहा है। तो इतना रिस्क अगर कोई ले सकता है तो मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रिस्क लेने वाला हूं क्योंकि 1:7 1:8 यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। सेकेंड, जो शॉर्टिंग जो अपॉर्चुनिटीज जो दिख रही है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। हालांकि मंडे को AGM है तो वो थोड़ा सा वॉच करके आप ट्रेड करना क्योंकि जो प्रीवियस जो गैप था यहाँ पे वो गैप का बिल्कुल ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और मल्टीपल टॉप डोजी कैंडल्स फॉर्मेशन बना रहा है और यहाँ पे जो फॉलो अप मूव जो आना चाहिए था वो हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। अगर मार्केट अगर नीचे आता है तो रिलायंस अकेला मार्केट को नीचे लेके आ सकता है और अगर मार्केट अगर नीचे आएगा तो उसमें शॉर्ट साइड में रिलायंस लीड करेगा, ऐसा मेरे को लगता है। RSI की जो स्ट्रेंथ है वो भी उसने लूज कर दी है। सो सेकंड जो शॉर्टिंग कैंडिडेट है वो है रिलायंस, क्योंकि जितने भी शॉर्टिंग हम लोग करेंगे रिस्क जो है बहुत ही कम है रिस्क।
यहाँ पे हार्डली अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1620-30 के करीबन भी अगर हम लोग बेचते हैं तो यहाँ पे 75 रुपीज का स्टॉप लॉस है। सो हार्डली 1 या 2% की रिस्क है। अदानी में भी हार्डली 1%, 1.5% की रिस्क है। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी अच्छा है। अगर हम लोग मान लो शॉर्ट इनिशिएट भी कर देते हैं और स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाता है तो भी बहुत ही छोटा छोटा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर ये पैटर्न अगर वर्क कर गया या मार्केट में अगर जैसे वीकली चार्ट दिखा रहा है वैसे अगर यहाँ पे करेक्शन आ गया, सो यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। थर्ड जो है वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में यहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप देखने को मिला है और स्पिनिंग टॉप के बाद में हमें नेगेटिव कैंडल्स भी देखने को मिली है और ये स्पिनिंग टॉप जो है वो ऑल टाइम हाई के करीबन ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। सो अगर शॉर्टिंग हम करेंगे तो यहाँ पे टोरेंट पावर का भी रहेंगे और टोरेंट पावर का मैं स्टॉप लॉस आपको बता देता हूं। अभी 576 का अभी रेट है और 590 के ऊपर का क्लोजिंग जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हार्डली 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। फोर्थ जो स्टॉक है वो है बायोकॉन। बायोकॉन में यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है यहाँ पे। और अगर ये 303 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम लोग वापस से शॉर्ट करेंगे और उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 310 के करीबन। सो 4 जो स्टॉक्स है वो मैंने शॉर्टिंग के लिए दिया है, 5 स्टॉक्स है वो लॉन्ग के लिए दिया है। सो अभी हमें कॉशियस रहना है। अभी जो मेरा व्यू है वो कॉशियस व्यू है। मेरा व्यू जो है वो बेरिश नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूं अभी भी बेरिश नहीं है। लेकिन अभी वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम टोटली डिफरेंट सिनेरियोस लग रहा है। सो कॉशियस रहना है हमें। अगर नीचे जाएगा तो हम लोग शॉर्टिंग में पैसा कमाएंगे। अगर 17,800 क्रॉस करेगा, ऊपर में 18,100 का भी रेजिस्टेंस लेवल है, वो भी अगर क्रॉस कर दिया फिर आसमान खुला है। फिर हो सकता है 20,500 भी दिसंबर तक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो बोथ साइड है मार्केट, अभी कॉशियसली रहना है। सो आज के लिए इतना ही। आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं देख लेता हूं और उसके बाद में फिर जो कॉन्टेस्ट है उसके ऊपर आएंगे। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन्फोसिस का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताइए। मोनिश भाई का क्वेश्चन है इन्फोसिस। सो इन्फोसिस देख लेते हैं। आईटी सेक्टर जो है मोनिश भाई आपको बता देता हूं, पूरे स्टॉक मार्केट या पूरे सारे सेक्टर्स में सबसे वीक जो लग रहा है वो मेरे को आईटी सेक्टर लग रहा है सबसे वीक। हो सकता है आप लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो सकता है वैल्यूएबल हो, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे आईटी सेक्टर में बिल्कुल भी दम नहीं लग रहा है। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1450 के करीबन का सपोर्ट आ रहा है। अगर ये 1450 भी अगर ब्रेक कर देता है तो पता नहीं, ये अभी भी वीक ही लग रहा है सर। लेकिन सपोर्ट अगर नियर टर्म अगर सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे 1450 1460 का ये सपोर्ट जोन है, तो वहां पे आप देख सकते हो। इंडियन होटल, तो भूषण जी का क्वेश्चन है इंडियन होटल में क्या करें। बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है सर, हालांकि हमने एग्जिट कर लिया है लेकिन स्टॉक जो है वो अभी भी मेरे को स्ट्रांग लग रहा है। सो इंडियन होटल में बिल्कुल भी होल्ड करिए, नहीं है तो बाय भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास लिमिटेशंस है कि मैं आपको कितने रिकमेंडेशंस दूं। अभी अगर बाइंग की लिस्ट गिनेंगे तो मैं आपको 25 स्टॉक ऐसे दे सकता हूं जहां पे बाइंग की जा सकती है और 15-20 स्टॉक ऐसे दे सकता हूं जहां पे शॉर्टिंग की जा सकती है, लेकिन इंडियन होटल बहुत अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पार्श्व भाई का, एचडीएफसी लाइफ और अंबुजा। अंबुजा सीमेंट, सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन अंबुजा का स्टॉक जो है वो हम लोग ट्रैक कर लेते हैं कि मोमेंटम ऑलरेडी लूज कर दिया है लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन अंबुजा का जो नेचर जो है स्टॉक का वो ऊपर नीचे जो है वो काफी करेगा। स्टॉक जो है वो स्ट्रांग है, 430 के ऊपर उसका नया मोमेंटम चालू होगा, तब तक नया मोमेंटम स्टार्ट होगा ऐसा नहीं लग रहा है। और और कौन सा स्टॉक था दूसरा, अंबुजा और एचडीएफसी लाइफ। ओके,
नहीं दम लग रहा है सर, वेट एंड वॉच करिए, आउट परफॉर्म नहीं करेगा स्टॉक। अगर लेना है ना तो जिसमें ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, अगर वैसे स्टॉक्स में अगर ट्रेड करेंगे ना तो पैसा भी इजी बन जाएगा। ओके, सो बीरेन भाई का क्वेश्चन है कि इंडिया सीमेंट को वो होल्ड करके चल रहे हैं। सो बिल्कुल देख लेते हैं इंडिया सीमेंट क्या लगता है, क्योंकि थैंक यू बीरेन भाई, जो आप ट्विटर के ऊपर फॉलो कर रहे हो और उसके ऊपर ट्रेड ले रहे हो तो अच्छी बात है। तो उसको फॉलो करिए और स्टॉप लॉस जो है वो उसको मेंटेन भी करना। फिर एंट्री अगर ले रहे हो ट्विटर के ऊपर देख के तो एग्जिट भी ट्विटर के ऊपर देख के ले लेना। यस, सो इंडिया सीमेंट बिल्कुल भी होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडिफाइड स्टॉप लॉस मैं आपको दे देता हूं 199 का। अगर ये 199 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, 198 के ऊपर हमने बाइंग इनिशिएट की है और 199 का स्टॉप लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। सो रूट मोबाइल, संजय जी का क्वेश्चन है रूट मोबाइल में टारगेट क्या है। सो रूट मोबाइल में ऑलरेडी यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना था और वहां पे स्टॉप लॉस भी उसका हिट हो गया था और वापस से ब्रेकआउट आया है। सो उसका जो अल्टीमेट जो टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1800 रुपए का। होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। सो रूट मोबाइल का अल्टीमेट टारगेट जो रहेगा वो 1800 रुपए का हो सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि हमें कॉन्टेस्ट भी अभी करना है। सो लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं दीपक जी का डिक्सॉन में, क्योंकि डिक्सॉन का जो है वो पिछले हफ्ते मैंने बाइंग भी दिया था और उससे 90 रुपया ऊपर भी है स्टॉक। 4000 के लेवल पे हमने बाई किया था और बाई किया नहीं था, बाई का रिकमेंडेशन था, अगर आपने किया है तो ठीक है। सो आज का जो क्लोजिंग है 4073। सो स्टॉक जो है वो स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास है तो उसको होल्ड करिए, अगर नहीं है तो नया स्टॉक रिकमेंडेशंस ऑलरेडी मैंने दे दिया है आपको, उसके ऊपर फोकस करिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि बाय के लिए बहुत सारे स्टॉक्स है, मतलब सारे स्टॉक्स देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कॉन्टेस्ट के ऊपर आ जाता है। अगर कोई नए लोग यहाँ पे जुड़े हैं तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे दो कॉन्टेस्ट हम लोग लॉन्च करेंगे। सॉरी, कॉन्टेस्ट एक ही रहेगा, दो क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं और दोनों क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर रहेगा। और आप में से जो भी लोगों को जो आंसर देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है और जिसका भी आंसर फर्स्ट आएगा उसको 500 रुपीज कैश प्राइज हम लोग देने वाले हैं। सो आप लोग रेडी हो ना? मैं भी रेडी हो जाता हूं क्वेश्चन के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए मजा आ रहा है या कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बीरेन भाई, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मैं तो ऐसे ही मेरे क्लाइंट्स को सर्विस दे रहा हूं और कुछ नहीं है। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, ना तो मैं एडवाइजरी करता हूं। ओके, सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि आप लोग इतने हफ्तों से मार्केट आउटलुक देख रहे हो, जो भी मेरा व्यू यहाँ पे है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वो यहाँ पे मैं शेयर करता हूं। और जो भी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो भी है, हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो इतना सारा कुछ कैंडलस्टिक के ऊपर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कैंडलस्टिक इन्वेंट किसने किया? ये कैंडलस्टिक जो है वो इन्वेंट किसने किया? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आंसर जो है आपका कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो ये कैंडलस्टिक जो है वो इन्वेंट किसने किया? क्योंकि ये जो पूरी जो कैंडलस्टिक जो चार्ट है वो करीबन आई गेस 16 सेंचुरी में इन्वेंट हुआ है और यहाँ से लगभग हमको 400 450 साल हो गए हैं कैंडलस्टिक को देखते देखते। सो यस, जैपनीज कैंडलस्टिक करेक्ट है, लेकिन इन्वेंट किसने किया? क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक्स में
करेक्ट, करेक्ट आंसर है मोनालिसा होमा, करेक्ट है आंसर जो है वो करेक्ट है। और उसके बाद में कैंडलस्टिक की जो पैटर्न्स जो डिजाइन की, कैंडलस्टिक की जो पैटर्न्स जो मार्केट में आई वो इन्वेंट किया है वो स्टीव निसन ने। सो कैंडलस्टिक जो है अल्टीमेटली करेक्ट आंसर है। सो एडमिन ग्रुप में जो अनुसर है वो आप देख लीजिए, मोनालिसा होमा जो है वो फर्स्ट आंसर जो है वो किसका आया है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रमोद पाटिल सर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, करेक्ट आंसर है। यस यस, थैंक यू सर। सो आज का जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज के सेशंस के रिलेटेड ही है। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे निफ्टी में क्या क्या फॉर्मेशंस हो रहे हैं, क्या क्या पैटर्न्स हो रही है, तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे आखिरी 2 बार में कैंडलस्टिक की कौन सी पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। पैटर्न का नाम बताइए, कौन सी पैटर्न का। मैंने पैटर्न का नाम ऑलरेडी 2-3 बार यहाँ पे रिपीट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। सो पैटर्न का नाम बताइए वीकली चार्ट के ऊपर आखिरी 2 टाइम्स में यहाँ पे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ट्रायंगल, स्पिनिंग टॉप, क्या बात है। इवनिंग स्टार, लोअर हाइज लोअर लो। जी, तो करेक्ट आंसर जो है वो है इवनिंग स्टार और विनर का नाम है परिन भाई शाह। सो कॉन्ग्रेचुलेशन परिन भाई। यस, क्योंकि यहाँ पे जो है आखिरी 2 टाइम्स में ये जो फॉर्मेशन है वो है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। सो दोनों विनर्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और आप सबको करता हूं जिन्होंने भी राइट आंसर दिया है। ये नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे, वापस से कॉन्टेस्ट भी करेंगे। कॉन्टेस्ट एक मजा लेने के लिए या एक इंटरेस्ट बना रहने के लिए हम लोग लेते हैं कि आप लोग कितना ध्यान से आप लोग देखते हो। और बहुत सारे लोग ट्विटर को फॉलो भी कर रहे हैं। वैसे ही अभी जैसे बीरेन भाई ने बताया इंडिया सीमेंट ट्विटर के ऊपर लिया है, ऑलरेडी 10 रुपए प्रॉफिट में है। ऑलरेडी परिन भाई ने बहुत सारा स्टॉक्स भी ट्रेडिंग जो है वो ट्विटर के बेस के कॉल्स के ऊपर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं, जो ट्विटर को फॉलो करते हैं। अच्छी बात है अगर आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। सो खुश हूं मैं, अच्छा लगता है अगर बेनिफिट हो रहा है आपको तो। सो नेक्स्ट वीक जो है वापस से हम लोग मिलेंगे, वापस मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। और तब तक आप सब आपका ध्यान रखिए। और जो भी विनर है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी दिया गया है। सो वहां पे कांटेक्ट करके आपकी प्राइस मनी जो है आप लोग हासिल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीक वापस से मिलेंगे।